जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि 370 की मनसूखी के बाद यूटी में तरक्की हुई है और एयर कनेक्टिविटी में बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि माइग्रेंट पंडितों से किए गए वादे अब वफा हो रहे हैं। एलजी ने कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का खात्मा होगा। वो न्यूज 18 चौपाल में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मेरी पंडितों की घर वापसी के लिए अनुकूल माहौल कब तक? एक भारत सरकार ने पीएम पैकेज में 6000 नौकरी 6000 घर कश्मीरी पंडितों के लिए प्राविधान किया था। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि 132 पदों को छोड़ करके सारे पद भर दिए गए हैं। जो 3000 भरने के लिए पता नहीं कितने वर्ष लग गए थे, और 132 में से भी मोटे तौर पर 80 पदों का विज्ञापन भेज दिया गया है निकालने के लिए। 3500 घरों के निर्माण का काम जारी है। बाकी के टेंडर हो रहे हैं, वो भी 1.5 साल में बना करके लोगों को दे दिए जाएंगे। जो माइग्रेंट लोगों की प्रॉपर्टीज थी, चाहे वो डिस्ट्रेस सेल हुआ हो, इंक्रोचमेंट हो, उसको खाली कराने का भी अभियान चलाया गया। और मैं आपको कह सकता हूं कि काफी संख्या में एक पोर्टल हमने बनाया है। देश दुनिया के किसी हिस्से से कोई भी माइग्रेंट, उसमें केवल कश्मीरी पंडित नहीं, उसमें सिख भाई भी हैं, कुछ मुस्लिम भाई भी हैं, अगर उस पर आवेदन करता है तो उसकी जांच हम कराते हैं और 15 दिन में कार्रवाई करते हैं। और मुझे लगता है कि इन सब चीजों का ही फ्रस्ट्रेशन कुछ लोग निकाल रहे थे, निर्दोष लोगों की सॉफ्ट टारगेट की किलिंग करके। और इसलिए हमको रणनीति थोड़ी बदलनी पड़ी है कि पूरे इकोसिस्टम को समूल नष्ट करना है। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे थे, पॉलिटिकली अगर आप ना, लेकिन वो नीतियों पर सवाल उठा रहे थे, अगर आप उस पर बोले। उन्होंने कहा कि ये सरकार की नीतियों की वजह से आम कश्मीरी हथियार उठा रहे हैं। कुछ लोगों को लगता होगा, उनकी अपनी सोच है। मुझे लगता है कि इन नीतियों के कारण कश्मीरी अवाम मुतमईन है, प्रसन्न है। और अगर कोई ऐसी व्यवस्था इस देश में रहती कि गुप्त मतदान हो जाता कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, तो शायद बेहतर परिणाम आते, तो लोगों को पता चलता कि 2 साल में क्या बदला है। पलहालन पटन ग्रेनेड हमले का केस हल कर लिया गया। लश्कर तैयबा के 3 साथियों की गिरफ्तारी के साथ मॉड्यूल पकड़ा गया। तफसीलात के मुताबिक फोर्सेस ने मामूल की गश्त के दौरान वसन पटन में नाका कायम किया। इस दौरान 3 अफराद को मशकूक हालत में नाका पार्टी की तरफ बढ़ते हुए देखा गया। फौज को देखकर तीनों ने नजदीकी खेतों से भागने की कोशिश की, लेकिन फोर्सेस ने उन्हें पकड़ने में कामयाबी हासिल की। उनके इंकशाफ पर 2 दस्ती बम बरामद हुए। इन अफराद की शनाख्त आसिफ अहमद ऋषि, मेराजुद्दीन डार और फैसल हबीब लोन के तौर पर हुई है। तीनों का ताल्लुक हाजिन के गुंज जहांगीर से है। तफ्तीश में मालूम हुआ कि ये तीनों लश्कर तैयबा के साथी थे और 17 नवंबर को पटन ग्रेनेड हमले में मुलविस थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने रामबन में भारी अवामी इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के फैसले के वक्त मरकजी सरकार ने जो बड़े बड़े दावे किए थे वो गलत साबित हुए हैं। उमर ने कहा कि खुसूसी पोजीशन को हर चीज के लिए रुकावट करार दिया गया था और इसको खत्म करने के बाद रोजगार मिलने और तरक्की होने की बात तो कही गई थी, मगर जमीनी सतह पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि 370 और 35 से लोगों को काफी फायदा था। सबसे बड़ा फायदा लैंड टू टिलर, जमीन के मालिकाना हक लोगों को मुफ्त दिए गए थे, जो आज उनसे वापस लिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के साथ किए गए थे, जिन वादों को आईनी शक्ल पहनाया गया, 370 के तहत इनको बचा के रखें, तो कौन सी गलत बात कर रहे हैं हम? क्या क्या धोखा दे रहे हैं हम? और उसका फायदा हमने नहीं लिया, उसका फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों ने लिया, चाहे वो लैंड टू टिलर के तहत हो, चाहे रहबरे तालीम के तहत हो, चाहे रोशनी के तहत हो। जब हमसे लिया गया तो वही तो मैं कहता हूं ना बार बार, लेने के बाद मिला क्या यहां के लोगों को? मुझे बताइए ना, पिछले 2.5 साल में कौन सा नया कारखाना यहां रामबन की सरजमीन कि हम आपकी लड़ाई लड़ते हुए रुकेंगे नहीं।
थकेंगे नहीं, चाहे वो आपके बच्चों के रोजगार के लिए हो, चाहे वो यहाँ के भाईचारे के लिए हो, चाहे वो यहाँ के अमन के लिए हो, चाहे वो यहाँ की तरक्की के लिए हो। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने लोगों से अपील की है कि वो मजहब, जात, तबका और दीगर बुनियादों पर लोगों के बीच नफरत फैलाने वाले अनासर को नाकाम बनाए। आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करना, जमीन और नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ उनकी तरजीहात में है। आजाद ने पुंछ के अपने दौरे के दूसरे रोज सुरनकोट में एक जलसे से खिताब किया। कांग्रेस की कई लीडरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। ये पत्थरों की दीवारें जो धर्मों के बीच में और एक तबके और दूसरे तबके के बीच में खड़ी की है, ये दीवारें रेत की दीवारें हैं। ये हवा के झोंके से गिर जा सकती है। आइए इस इलेक्शन से पहले जब कभी हो, ये दीवारें हम गिरा है। कश्मीर में कोविड की वजह से यतीम होने वाले बच्चों को मुबैना तौर पर बैरून रियासत फरोख्त करने का एक मामला सामने आया। ऐसे यतीम बच्चों की देखरेख करने के नाम पर ग्लोबल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट नामी एनजीओ पर इन बच्चों को बैरून रियासत फरोख्त करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। इस इंकशाफ के बाद पामपुर पुलिस ने एसडीपीओ इम्तियाज अहमद मीर की निगरानी और तहसील इंतजामिया पामपुर के साथ मिलकर आज ट्रस्ट के दफ्तर पर छापा मारा। पुलिस ने यहां से तमाम जरूरी कागजात अपनी तहवील में लिए। मुतल्लिका दफ्तर को भी पुलिस ने सील कर दिया। उधर पुलिस स्टेशन पामपुर ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के है। मामले की मजीद तफ्तीश जारी है। कोविड यतीम बच्चों को फरोख्त करने का मामला सामने आने के बाद अवामी हलकों में काफी तशवीश पैदा हो गई है। बताया जाता है कि इसमें मुबीना तौर पर मुलविस एनजीओ को बगैर रजिस्ट्रेशन पाया गया। आईसीबीएस महकमे की CWC विंग की कमेटी के मेंबरान ने कहा कि मुतल्लिका एनजीओ के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलवामा में मौजूद CWC ने कहा कि जिले में मौजूद यतीम खानों पर उनकी नजर है, लेकिन इस वाक़े में मुलविस एनजीओ महकमे के पास रजिस्टर्ड ही नहीं है। को पहले देखना चाहिए कि जब ये ऑर्फन बेचारे बच्चे हैं, किन के हाथों में ये जा रहे हैं। हमने देखा है कि इन बच्चों को अब भीख, इस शदीद सर्दी में इनसे भीख मंगवाया जाता है रास्तों पे। सबसे पहले ये जिम्मेवारी बनती है जो लोग इनके क्लोज रिलेटिव्स हैं उनको ओन करके उनको पहले ये देखना चाहिए कि कौन ये बच्चे ले रहे हैं, उनकी क्या हैसियत है, किस हैसियत में उनको वो अडॉप्ट करते हैं। अनरजिस्टर्ड हमारे लिहाज से है और नंबर 1 नंबर 2 ये रेजिडेंशियल फैसिलिटी नहीं है। ये स्टिंग ऑपरेशन की वजह से लीक हुआ है। हमने इसमें प्रॉम्प्ट एक्शन एक लिया है कि हमने ये जो JJ एक्ट का सेक्शन 80-81 जो है उसके जो पैरेलल में हमने जो ऑर्फन्स का सेलिंग ऑफर किया जाता है या विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर जो फ्रेम हुए हैं JJ एक्ट में, उनको बालाई ताक रख के अडॉप्शन दिया जाता है जो कि अगेंस्ट द लॉ है। और उस रोशनी एक्ट के तहत हासिल की गई अराजी को छुड़ाने के लिए तहसीलदार शोपियां ने मुहिम चलाई। डेगाम, बटपुरा और दीगर इलाकों में कार्रवाई करते हुए सरकारी अराजी पर कब्जा कर चुके लोगों से 100 कनाल अराजी वागजार की गई। तहसीलदार शोपियां फिदा हुसैन ने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों से जमींदारों और इंक्रोचर्स से सरकारी जमीन को हासिल किया गया, जिस पर रोशनी एक्ट के तहत उन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया था। उन्होंने कहा कि महकमे रेवेन्यू हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल कर रहा है। उन्होंने कहा कि आइंदा दिनों भी अराजी को हासिल करने की मुहिम जारी रहेगी। एक महीने में हमने हमारा टोटल जो लैंड अंडर रोशनी था, वेस्ट हुआ था, मैं आपको थोड़ा तफसील बताना चाहूँगा। इट वाज 123 कनाल्स, 12 मालाज एंड 7 सिरसाई। इसमें से हमने 2 दिन पहले भी एक ड्राइव किया है जिसमें हमने कापरा नयाबत में 17 कनाल 11 मल्ले चौधरी विलेज में रिट्रीव किया। उसके बाद हमने उसी दिन मंगीपुरा विलेज जो कि हमारा कांजुलर नयाबत में पड़ता है, वहाँ पर 30 कनाल 10 मल्ला हमने इवेक्ट किया। तो उस दिन हमने टोटल 48 कनाल 1 मल्ला हमने इवेक्ट किया है। इसके बाद आज हम जो हमारा आज का टारगेट था वो यहाँ दिगाम में था 10 कनाल 10 मल्ला और बुनगा में है 10 कनाल 13 मल्ला। आज का टारगेट टोटल 18 कनाल 13 मल्ला। आज का ड्राइव कंप्लीट होने के बाद हमारा जो टोटल रिट्रीव लैंड है वो हो जाएगा 66 कनाल 4 मल्ला आउट ऑफ 123 कनाल।